को। ठीक है, आप लोग चैट में बता दो। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी सारे ट्रेड्स देखे। यहाँ पे अब एक ट्रेड देखो। अगेन देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या है। हायर हाई का है, ठीक है। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक सिंपल सा बात है, डिस्काउंट जोन में आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल आता है तो हम नेक्स्ट पे अप की ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, टकरा के यहाँ से ग्रीन बन गया। लेकिन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये बार बार, ताकि आप बार बार देखो, जितना ज़्यादा रिपीट होगा उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा वो सेम चीज़ को समझ पाओगे क्या। ठीक है। ग्रीन आ गया यहाँ से, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इस चार्ट को समझो। यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। अब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा मैंने समझा था। ये मेरा गलत ट्रेड होने वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे एक ऑर्डर ब्लॉक समझा, और यहाँ पे जान पे मैं यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड बना दी। बट यहाँ पे मैंने क्या गलती की वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर आपको दिखेगा कि देखो गलती सबसे होता है। देखो पहले, तो ये वही सेम चार्ट है। इस कैंडल को मैंने ऑर्डर ब्लॉक लिया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैंने समझ लिया। और इस ग्रीन कैंडल ने टच कर दिया ऑर्डर ब्लॉक को। सॉरी, इसने नहीं किया, अब नेक्स्ट कैंडल करेगा, ठीक है। इसने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आप देखोगे तो अभी तक ये ऑर्डर ब्लॉक का लाइन है, 1 से 2 पॉइंट का गैप है अभी तक। तो अभी तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल टच करता है या नहीं, ठीक है। तो इसने एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही क्लोज दिया है। तो अब नेक्स्ट पे हम डाउन की ट्रेड करेंगे। तो मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने गलती क्या की वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसे बढ़ा देता हूँ मैं। अब तो ये देखो यहाँ पे लॉस हो गया। तो देखो स्ट्रक्चर तो क्लियर था, सिंपल था, हमें दिखा था यहाँ पे लोअर लो बना, लोअर हाई है, ऐसे लोअर लो बना, ठीक है। स्ट्रक्चर तो सिंपल है। और बट यहाँ पे गलती क्या हुआ, मैंने गलत ऑर्डर ब्लॉक ले लिया। ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, क्योंकि ये कोई इफिशियंसी कैंडल है ही नहीं। इफिशियंसी कैंडल हम किसे बोलेंगे, जो थोड़ा स्ट्रांग होता है। ये एक इफिशियंसी कैंडल है, ये एक इफिशियंसी कैंडल है, ये एक इफिशियंसी कैंडल है, ये एक इफिशियंसी कैंडल है। लेकिन ये कोई इफिशियंसी कैंडल है ही नहीं। ये दोनों ही तो इक्वल कैंडल है, दोनों नॉर्मल कैंडल है, इफिशियंसी नहीं है। तो अगर ये इफिशियंसी कैंडल नहीं है तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। बट यहाँ पे मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने इसे ऑर्डर ब्लॉक ले लिया, और देखो यहाँ पे लॉस। तो ये मिस्टेक यहाँ पे हुई, और यहाँ पे मेरी लॉस हुई पहली ट्रेड, ठीक है। ये लॉस हो गई। 3 ट्रेड विन होने के बाद ये एक ट्रेड लॉस हो गया। देखो इस चार्ट में भी सेम कॉन्सेप्ट का मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा हाइयर हाई, ठीक है। मार्केट ऐसे नीचे आया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। डिस्काउंट जोन का ओबी है, प्लस ये एक्सट्रीम ओबी है, इससे मार्केट ऊपर गया।
अगेन मार्केट ने एक न्यू ओबी क्रिएट किया, क्योंकि अब मार्केट डेस्टिनेशन ऊपर तक जाने का है। अगेन इस ओबी से रिवर्स हुआ, अगेन मार्केट नीचे आया, अगेन इसने एक ओबी बना दिया, अगेन इस ओबी से ऊपर गया। तो आप देख पा रहे हो बार बार मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट बार बार ओबी बनाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक न्यू ओबी बना दिया है, और अगर इस ओबी के ऊपर क्लोज देता तो हम अगेन यहाँ से अप की तरफ ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन क्लियर है। बट यहाँ पे ही ग्रीन कैंडल आ गया, तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे कुछ, यहाँ पे ही ग्रीन आ गया, तो हम यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट खुद ही अपने लिए न्यू ओबी बनाएगा, और फिर आप उस न्यू ओबी से ट्रेड आराम से कर सकते हो। बट कब करना है? जब मार्केट डिस्काउंट जोन से जा रहा हो और मार्केट का डेस्टिनेशन हम ऊपर का लिक्विडिटी लेना हो। अब देखो, यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने का मैंने सोचा कि अगर इस ऑर्डर लॉक के ऊपर क्लोज है तो मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉइंट था। पहला, यहाँ पे काफी सारी लिक्विडिटी है, ये सारा लिक्विडिटी है, सारे स्विंग्स हैं, सारे लिक्विडिटी है। तो इतना सारा लिक्विडिटी को तोड़ेगा, प्लस तोड़ के एक ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज देगा, इसलिए मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड में बनाऊंगा अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर में क्लोज देता है तो। ऊपर क्लोज दिया, देखो यहाँ पे ट्रेड मैंने बनाई, बट ये भी एक गलत ट्रेड है, यहाँ पे भी आपको लॉस होने को मिलेगा। सेलर स्ट्रांग है, बिल्कुल सही जवाब, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैंने मेरे से यहाँ पे मिस हुआ है, वो आपको मैं लॉस होने के बाद दिखाता हूँ। रुको, वेट, यहाँ पे देखो लॉस हो गया। लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट देखा ही नहीं कि इस लूप का ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम जोन में आ रहा है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक का ऊपर वाला पार्ट है ये प्रीमियम जोन है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो डिस्काउंट जोन में आ रहा है। अगर आप यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक गेन बॉक्स लगाओगे तो ये जो पार्ट है ये प्रीमियम जोन में आ रहा है, और ये जो पार्ट है वो डिस्काउंट जोन में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और मेरे से मिस हो गई कि एक तो पावर भी इंक्रीज है सेलर का, कंटिन्यू पावर इंक्रीज हो रहा, मोमेंटम है, पहला निगेटिव पॉइंट। बट फिर भी यहाँ से रिवर्स हो जाता है कि बहुत सारी लिक्विडिटी है, बट प्रीमियम जोन है, प्रीमियम जोन में ट्रेड करती। तो अब देख रहे हो मेरे से लगातार दो मिस्टेक हो गई, दो ट्रेड लगातार लॉस हो गई। तो लॉस होती है, लेकिन परेशान नहीं होना। अब ये लॉस होगा, अगर मैं परेशान होके मैं फिर गलत जगह ट्रेड लगा दूं तो फिर वो गलत है। लेकिन लॉस होने में माइंड शांत है, आप अगेन सही ट्रेड ले पा रहे हो, यानी आपकी साइकोलॉजी सही है। तो यहाँ पे लॉस होगी प्रीमियम जोन से। ठीक है, बट अब मार्केट पहुंच चुका है डिस्काउंट जोन पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, मार्केट डिस्काउंट जोन पे पहुंच गया है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का जो ऊपर वाला पार्ट है वो आ रहा प्रीमियम में, और ये जो नीचे वाला आ रहा है वो आ रहा डिस्काउंट में। ठीक है, अब जैसे ही इस रेड ने इसके नीचे वाले को टच किया, क्या टच किया है? हाँ, टच कर दिया है। अगर नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, टच किया है तो फिर आप इस ग्रीन पे ट्रेड कर सकते हो नीचे आने पे। ठीक है, अब जैसे ही यहां से इनगल्फ मिला, अब ये इनगल्फ कहाँ से मिल रहा है? डिस्काउंट जोन से मिल रहा है। अगर यही इनगल्फिंग, छोटे छोटे पॉइंट को समझना, मैं आपको एक एक छोटा छोटा पॉइंट समझा रहा हूं, अगर यही इनगल्फिंग हमें यहां से मिल जाता प्रीमियम जोन से, इस लाइन से, हम ट्रेड नहीं करते। बट ये इनगल्फिंग कहाँ से मिल रही है? डिस्काउंट जोन से, क्योंकि अब ये जो कैंडल, ये कैंडल है, इसने डिस्काउंट जोन को टच कर दिया, तो अब इस इनगल्फिंग के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जो आप लोग क्लास ले गया उसका आपको ध्यान देना है। जैसे देखो यहाँ पे गेन बॉक्स मैंने लगा दिया, देखो यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक गेन बॉक्स लगा,
0.5 हमारा यहाँ बैठ रहा है, ये हमारा हो गया 0.5। तो इससे ऊपर वाला हो गया हमारा प्रीमियम जोन, और इससे नीचे हो गया हमारा डिस्काउंट जोन। तो देखो, मैंने पहला ट्रेड किया था इस रेट पे, यानी कि इससे ऊपर था मार्केट, यानी कि मैंने प्रीमियम जोन में ट्रेड कर दिया था, इसलिए मेरा लॉस हुआ। लेकिन अब ये कैंडल ने डिस्काउंट जोन 0.5 को ही टच कर देता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, 0.5 के नीचे तब तो आप ट्रेड कर ही सकते हो। तो अब ये 0.5 के नीचे भी टच कर दिया विक से, प्लस 0.5 पे तो है ही, तो अब ये पहुंच चुका है अपनी जगह पे। अब यहाँ से इनगल्फिंग इस ग्रीन पे भी कर सकते थे ऑर्डर लॉक से रिवर्स की, एंड जैसे ही इनगल्फिंग पे तो हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे ही इनगल्फिंग मिली, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि नेक्स्ट ऑर्डर लॉक यहाँ पे है, ये हमारा नेक्स्ट ऑर्डर लॉक है, उसमें गैप है, तो आप आराम से यहाँ पे इनगल्फिंग पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखो, अब मार्केट जा रहा है डिस्काउंट जोन से, या फिर बोल सकते 0.5 से, 0.5 का इक्विलिब्रियम कह सकते हो, वो भी सही चीज है। ठीक है, तो अब इसने अगेन एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, मार्केट को कम से कम इस वाली लिक्विडिटी तक तो जाना ही चाहिए कम से कम। तो अगर मार्केट, हमारा डेस्टिनेशन है कम से कम यहाँ तक जाना है, वैसे तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन कम से कम यहाँ तक तो जाना चाहिए। तो अगर मार्केट अगेन नीचे आता है, इस न्यू ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज देता है, तो हम अगेन यहाँ से अप की ट्रेड करेंगे। तो वो वही सेम चार्ट है, उसी ऑर्डर ब्लॉक जो न्यू बनाया था वहां पे ही मार्केट पहुंच रहा है। ठीक है, पहुंच चुका है, और अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देगा तो हम यहाँ से अप की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, इसने ऊपर दे दिया है क्लोज, तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे कि हमारा डेस्टिनेशन क्लियर, ऊपर जाना है, सब चीज़ क्लियर है, हम यहाँ से अगेन ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, बट थोड़ा नीचे, क्योंकि थोड़ा गैप छोड़ा, तुम थोड़ा नीचे आने पे करेंगे। आप देख रहे हो मैं रूल को कितना शिद्दत से फॉलो करता हूँ, इतना ही गैप चाहता ना मैं ओपनिंग पे लगा देता, लेकिन नहीं, जो रूल है सो रूल है, अब ट्रेड लगाया। तो ये छोटी छोटी चीजें का आपको ध्यान देनी है। तो देखो ये ट्रेड विन हो गई। ठीक है, लॉजिक वही सिंपल सा था, वही चार्ट है, ऊपर गया मार्केट। ठीक है, ये यहाँ पे ये कैंडल इस वाले ऑर्डर लॉक से जा रहा है। ठीक है, अब ये डिस्काउंट जोन तक पहुंच चुका है, यहाँ से हम इस पे पहले ट्रेड कर सकते थे रिवर्स की, अगेन इनगल्फिंग का, तो इस पे हम ट्रेड कर सकते थे। अब अगेन क्योंकि हमें हमारा, आप दो चीज देखना, स्ट्रक्चर और डेस्टिनेशन क्लियर है तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्लियर है आपका, डेस्टिनेशन क्लियर है, मार्केट को ऊपर जाना है। तो अगेन ये न्यू ऑर्डर ब्लॉक पे आया, अगेन हम इस पे ट्रेड किए। अब अगर यहाँ से ये इसे इनगल्फ कर देता, और यहाँ पे रोकने के लिए जो नेक्स्ट है वो ये लिक्विडिटी है, बाकी और कुछ नहीं है, तो हम नेक्स्ट अगेन इनगल्फिंग पे जा सकते थे। तो मैं सेम चीज को ही बस बार बार रिपीट करता हूँ, देख लोगे आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। ठीक है, तो आप जो देख सकते हो मेरे से भी गलतियां हुई, दो गलतियां आप मेरी देख सकते हो, मेरी दो ट्रेड लॉस हुई, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई दूसरा प्लेनेट से आया हूँ। बट वो गलती होने के बाद भी क्या मेरे माइंड पे कुछ असर हुआ? नहीं। क्या मैंने कोई गलत ट्रेड लिया? गलती होने के बाद भी मैंने अगेन दो ट्रेड लिया, दोनों सही ट्रेड ली। तो ये डिफरेंस लाता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब वो नहीं होता जिसकी सारी ट्रेड विन होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर और अनप्रोफेशनल ट्रेडर में बस यही अंतर होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस होने के बाद भी उनका दिमाग स्टेबल रहता है, और उसके बाद भी वो सही ट्रेड ले पाते हैं। और अनप्रोफेशनल ट्रेडर मतलब होता है वो लॉस होने के बाद वो परेशान हो जाते हैं, वो डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, वो गलत ट्रेड लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, बस यही अंतर है। और यही होता है साइकोलॉजी का मेन पार्ट।
तो आई होप आपको इसमें हर एक चीज़ समझ में आ गई होंगी। और यही सेम सेशन को मैंने यूट्यूब पे भी डाला। अब इसको अगर यूट्यूब वाली वीडियो आज का देखें ना, आपकी दोबारा रिवीजन हो जाएंगी चीज़ें। और अगर आपको ऐसे क्लास में मज़ा आ रहा है, ये क्लास में वो क्लियर हो रही है चीज़ें, तो हमें चैट पे बता दो, तो ऐसे क्लास हम और भी आगे लेंगे। ऐसे ही लाइव सेशन को रिकॉर्ड करके आपको हम लोग समझाया करेंगे। तो आप लोग बता दो चैट में, अगर ऐसे क्लास आपको और भी चीज़ें, मतलब ऐसी आपको और भी क्लासेस चाहिए तो आप चैट में बता दो मुझे। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इससे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल पाता है। आपको समझ में आता है कि कैसे हमें ट्रेड करनी है, और आपको ये भी दिख पाता है कि हमारी भी लॉसेस होती है, हमसे भी गलती होती है। आप रिलेट कर पाते हो, आपको आपकी गलतियां ही पता चलती है। ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा, सीखने में आया होगा। बाकी देखो 6 मंथ बचा है, 6 मंथ अपना बेस्ट देते हैं हम सभी लोग। जो भी सपने हमने देखा, हम सभी के सपने पूरे होंगे। और मैं गॉड से दिल से मांगता हूँ कि आप सभी के सपने, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे हो, और आप सभी एक बेहतरीन ट्रेडर बने। ठीक है। बाकी रात आप लोग अपना, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग डिनर नहीं किए होंगे, तो आप लोग जाके डिनर करो। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप लोग बताना मुझे ग्रुप में कैसी लगी क्लासेस। ठीक है, सीखने को क्या क्या मिला मुझे बताना। आप लोग जब बताते हो मुझे क्लास ऐसी लगी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पढ़कर। ठीक है। और थैंक यू आप सभी को, नादिया, हरेश, अजम, तरुण, जो जिन्होंने भी जो भी क्लास में एक्टिव रहे, कमेंट किए, आप सभी को थैंक यू। ठीक है। और बाकी मैं इसका रिकॉर्डिंग 24 आवर में दे दूंगा, और आप बताना मुझे, चैट ग्रुप में बताना कैसी लगी क्लासेस। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड नाइट, सभी को राधे कृष्णा। और रात में अपने गोल्स को याद करके सोना, ठीक है, अपने सपनों को।